चुनौती बहुत बड़ी है और एक एक कड़ी को जोड़ना, क्योंकि आफताब इतनी शातिर तरीके से उसने इसी जंगल में, इस मेहरौली की जंगल में शव के टुकड़ों को छिपाया कि 3 दिन लगातार पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा। अभी तक 13 टुकड़े बरामद हुए हैं, उनको जांच के लिए भेज दिया गया है और इसी के साथ साथ आफताब के घर पर भी तलाशी चल रही है। आफताब का घर यहाँ से तकरीबन इस जंगल से 1 किलोमीटर दूर पर है और वहां से ही वो आया करता था इन्हीं जंगलों में शव के टुकड़ों को डिस्पोज करने के लिए। कई खबरें सामने आ रही है, वहां पर उसने बकायदा पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया, क्योंकि पूरे उसका जो फ्लैट है ऊपर से नीचे किसी का बिल पानी का नहीं आया, सिर्फ उसके पानी का बिल आता है। उसके अलावा उसने केमिकल का इस्तेमाल किया खून के धब्बों को मिटाने के लिए। उसने खाना ऑर्डर किया, बैठकर हत्या के बाद उसने ओटीटी में मूवी देखी और 10 घंटे का समय पूछताछ, क्योंकि लगातार आफताब से भी हो रही है और उसको आज कोर्ट में भी पेश करना है, जहां उसको और दिनों के लिए रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और चीजों को खंगाला जाए, क्योंकि सबूत अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कोर्ट में इसको साबित करना कि गुनहगार है थोड़ा मुश्किल हो सकता है पुलिस के लिए। और इसीलिए पुलिस की कोशिश होगी कि एक एक चीजों को यहां खंगाला जाए। अभी तक अगर आप देखिए तो वो हथियार बरामद नहीं हुआ जिस हथियार से यह हत्या की गई, साथ ही साथ मोबाइल श्रद्धा का अभी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। हालांकि महाराष्ट्र की पुलिस, क्योंकि आपको बता दें ये लोग मुंबई से रहने वाले थे, कुछ ही दिन पहले ये लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे और ये भी खबरें थी कि आफताब ने जानबूझकर इस मेहरौली जंगल के पास में ही, यानी यहां से 1 किलोमीटर दूर पर ही उसने फ्लैट लिया। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही सब चीजें अपने दिमाग में बना ली हों, अपने शातिर तरीके से सब चीजें, कैसे इस हत्या को करना है, कैसे इसको अंजाम देना है और जंगल में जाकर कैसे टुकड़ों को छिपाना है, ये सारी क्या रणनीति उसने बना ली थी। हालांकि अभी उसने जरूर कबूल किया है कि आई किल श्रद्धा, यानी मैंने श्रद्धा को मारा है, लेकिन क्या कोर्ट में भी वो ये बात कहेगा? कोर्ट में अगर ये पूरा मामला जब जाएगा तो सबूत रखने होंगे और इसीलिए एक एक कड़ी को जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है ताकि सबूत इकट्ठे हों और उसे कोर्ट के सामने रखा जाए। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ वो आरोपी लगा है जिस पर कत्ल का संगीन इल्जाम है और घने जंगल से चंद हड्डियों के टुकड़े हाथ लगे हैं, जिनके दम पर पुलिस को अब कत्ल का ये पूरा केस खड़ा करना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कत्ल के आरोपी को साथ लेकर जंगल की खाक छान रही पुलिस को कई और जरूरी सबूत मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक पुलिस के हाथ लगा क्या क्या है। पुलिस को फ्रिज से लेकर घर के अलग अलग हिस्सों से खून के छींटे नहीं मिले। आरोपी ने खून से सने कपड़ों को एक कचरे की गाड़ी में डाल दिया था। जिस आरी से लाश के टुकड़े करने की बात कही जा रही है वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जिस फोन से एक ही झटके में कई राज फाश हो सकते हैं, श्रद्धा का वो फोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी आफताब जिन जिन रास्तों से गुजरने का दावा कर रहा है, पुलिस को अभी तक वहां के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिले। हालांकि जंगल से अभी तक पुलिस को कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के ही है, ये तो जांच से सामने आएगा। मगर पुलिस को अब भी बड़ी ही शिद्दत से श्रद्धा का सिर और धड़ के दूसरे हिस्से की तलाश है, जिससे कत्ल के किस्से को सुलझाने में मदद मिलेगी। अब तक सिवाय कबूलनामे और चंद दावों के एक भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे साबित हो कि श्रद्धा का वाकई कत्ल हुआ है, क्योंकि जिन पॉलिथीन बैग में लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई वो भी पुलिस को नहीं मिले। इनकी संख्या 18 बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी कि आखिर ये कत्ल हुआ तो वजह क्या थी। ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी, और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। दरअसल पुलिस जिन चीजों की तलाश में, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सिर है, क्योंकि अगर पुलिस को सिर मिल जाता है तो पुलिस उसे बड़ी कामयाबी मानेगी और इसी वजह से पुलिस लगातार इन जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा के मोबाइल से लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके लिए पुलिस अब आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से इजाजत भी ले ली है।
कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही है, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।